नाम भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई थी और रामायण की रचना तमसा नदी के किनारे हुई थी। सीता के वियोग में राम रोते हुए आंख बंद करके मार्ग में बैठ जाते हैं और सूर्य नारायण मेरी भर्त्सना करते हैं कि मेरे वश में तू ऐसा उत्पन्न हुआ कि पत्नी की रक्षा न कर सका। सूर्य नारायण मुझे देखकर हंसते हैं। भगवान आप कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान हमें देखकर हंसते हैं। जब पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते थे, तुम में इतनी शक्ति नहीं थी, तो तुमने विवाह क्यों किया? सीता जी धरती माँ की कन्या है, धरती मेरी सास है। जब मैं नीचे नजर करता हूं तो सास उलाहना देती है, इसलिए मैं नीचे नहीं देख सकता। मैं ऊपर नहीं देख सकता और लीला हमको ज्ञान देती है। ऊपर देखना नहीं है, नीचे देखना नहीं है, आंखें बंद करके दोनों आंखों के मध्य ज्योतिर्मय ब्रह्म को देखना है। दोनों के मध्य में एक ज्योति है जो मन बुद्धि और इंद्रियों के प्रकाश देती है। वहां दृष्टि स्थिर करना है। मैं तो प्रकाशमय आनंद रूप ब्रह्म हूँ। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि हटाकर जब दृष्टा स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, तब आनंद मिलता है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है। दृश्य जो होता है हमारा दुख रूप है, दृष्टा केवल आनंद रूप है। दृष्टि दुख रूप है और दृष्टा आनंद रूप है। सीता जी को कभी भी क्रोध आया ही नहीं। राम जी की माँ तो कौशल्या हो सकती है, श्री सीता जी की कोई माँ नहीं, पिता भी नहीं, वो सबकी माँ है। सर्वेश्वरी सर्वश्रेष्ठा है। अयोध्या के पास जानकी कुंड है, माता जी यही विलीन हुई थी। विवाह में भोग नहीं अपितु त्याग मुख्य है। इसी से तो विवाह धार्मिक संस्कार कहा गया है और पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, भोग पत्नी नहीं कहा गया। श्री राम लंकाधीश रावण को मारने के लिए नहीं आए। श्री राम तो मानव मात्र में रहने वाले रावण का विनाश हो ऐसा धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए थे। राम सेवा के बिना रावण मरता नहीं है। हनुमान ने राम से सीता माता के पहचान के विषय में पूछा। राम ने कहा कि जहाँ पंच महाभूत श्री राम का जप करते हो, समझना वही सीता जी हैं। लंका शब्द का उल्टा होता है कालम। लंका शब्द का उल्टा होता है कालम। सबको मारने वाले काल को हनुमान जी जलाते हैं। हनुमान जी का जीवन भक्तिमय है। हनुमान जी जैसा सेवक होना इस संसार में कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। कूड़ा घर में तो इत्र की सुगंध आती नहीं। भजनानंद की आवश्यकता है तो विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। सती जी को विश्वास हो गया कि श्री राम परमात्मा है। सुमिरत जाहि मिटई ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। शिव जी कहते हैं कि मैं राम के साथ रमूंगा, राम से मिलूंगा, राम के साथ एक हो जाऊंगा। इस तरह से शिव जी राम नाम का जप करते करते विचरण कर रहे हैं। राम अतर्क बुद्धिमान ज्ञानी। वशिष्ठ जी ने कहा कि मंत्र क्या बोलूं, तुम्हारे राम को देखने के पश्चात तो मुझे अपना नाम ही याद नहीं रहा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ ध्यान नहीं। परमात्मा का प्राकट्य मथुरा में अथवा अयोध्या में हो, उससे अपने को तो विशेष लाभ नहीं। मंदिर में दीपक जलाया जाता है तो प्रकाश तो मंदिर में ही रहेगा, अपने घर नहीं आवेगा। अपने घर को अयोध्या बनाओगे तो ही राम प्रकट का श्रेय तुम्हें मिलेगा। हम सभी मथुरा अयोध्या में जाकर रहने लगे तो भीड़ हो जाएगी। जहाँ युद्ध नहीं वही अयोध्या है, जहाँ द्वंद्व नहीं, जहाँ युद्ध नहीं वही अयोध्या है। नम और नाम इन दो साधनों से ही मन सुधरता है। शब्द द्वारा जो ज्ञान का उपदेश करता है वो गुरु है। आचरण से क्रिया द्वारा जो ज्ञान का उपदेश करता है वो सद्गुरु है। बाहर किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं, अंदर से त्याग करो। त्याग तो मन से करना होता है, संसार से तो मन की कल्पना है। मन नहीं तो संसार भी नहीं, मन है तो सब संसार है। दीपक में तेल रहता है,
तब तक दीपक जलता है। दीपक का तेल समाप्त हो जाता है तब दीपक शांत हो जाता है। दीपक को शांत करने के लिए उसमें तेल न डालो। विषय मन में आते हैं, इससे मन जीवित रहता है। इन विषयों को मन में आना बंद करोगे तो मन शांत हो जाएगा। मतभेद से मन भेद होता है, मन भेद से झगड़ा होता है और झगड़े से अशांति होती है, भय पैदा होता है। जहाँ भेद है वहाँ ही भय है। पति पत्नी तत्व तो एक ही है। रात के समय मनुष्य कामाधीन होकर ईश्वर को न भूले, इसलिए कृष्ण मध्य रात्रि में प्रकट हुए। पत्नी का संग काम संग नहीं अपितु सत्संग है। जितने अवतार हुए हैं गृहस्थ के घर में हुए हैं, गृहस्थ के यहाँ हुए हैं। बालक भगवान को बालक बनाकर गोद में खिलाता है तो सबको आनंद देता है। सबको जो रमण कराता है उसको राम कहते हैं। मन से पाप भी होते हैं और मन से भक्ति भी होती है। मन से पाप भी होता है और मन से भक्ति भी होती है। दीपक के प्रकाश में छिपकली जीवों को खाने को दौड़ती है और दीपक के प्रकाश में रामायण का पाठ भी होता है, भगवान का चिंतन करना होता है। दीपक तो दोनों प्रकाश देता है। अपने मन के तुम ही गुरु हो, दूसरे कोई तुम्हारे मन का गुरु हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी तो मंदिर में विराजते हैं, इससे आपको शांति नहीं मिलती, परंतु वह आपके मन में विराजे तो शांति मिल जाए। मन मंदिर में चिंतन करोगे तो अंतःकरण चित्त बन जाएगा और चित्त रूपी चित्रकूट में श्री राम विराजेंगे। जब जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, पीछे घर में बच्चा अगर बच्चों की माँ से कहेगा कि मैं तेरा हूँ, भगवान कहते हैं बेटा तेरा सर्वस्व क्या है? भगवान में मंदिर का था, मंदिर में भगवान का था। घर जाने के बाद बच्चों की माँ का हो जाता है। जो परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी नहीं, उसको परमात्मा अपनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वधाम पधारे तब उन्होंने विदुर जी को 3 बार याद किया। भगवान जिसको अपना कहकर अपनावे उसका बेड़ा पार हो जाता है। श्री कृष्ण ने गोपियों की पति की सेवा में जाने का आदेश दिया है। श्री कृष्ण ने जब वृंदावन से मथुरा जाने लगे तो गोपियों को पति की सेवा में जाने का आदेश दिया। गोपियों ने उनको आत्म धर्म से जवाब दिया, आत्मा का धर्म तो परमात्मा को प्राप्त करना है। स्त्रीत्व पुरुषत्व ये तो देह के धर्म है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं, शुद्ध चेतन आत्मा परमात्मा को जोड़कर कहा जाए। राम जी खड़े होते हैं सरलता से, कृष्ण खड़े होते हैं सरलता से, बांके हो करके, इसलिए तो लाला का नाम पड़ा बांके बिहारी लाल। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो। श्री बांके बिहारी लाल तुम्हारी भक्ति सच्ची कब? पशु पक्षी को मारकर जिन्होंने उनका मांस खाया है, उनका खून बहाया है, उनको एक दिन बदला देना पड़ेगा। बीमार पड़ेंगे, दवा असर नहीं करेगी, नशा काम नहीं करेगा, बुद्धि पागल हो जाएगी। दूसरे लोगों को सताने वाले वो बहन बेटियों की पहचान नहीं कर पाते, दूसरे को जो सताते कभी सुख नहीं पाते। इस दुनिया में जितने डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबका खान पान दूषित होता चला जा रहा है। लोग केवल भोग विलास की माड़ी में, विषय इंद्रियों में लगे हुए हैं, विषयों को सुख देने में लगे हुए हैं। जीवन का व्यवहार नहीं, समझ नहीं। और जो ज्ञानी पुरुष हैं उनसे तर्क बुद्धि द्वारा सत्संग करना चाहते हैं, सत्संग नहीं तर्क बुद्धि द्वारा तर्क संगत करना चाहते हैं। भगवान के दिव्य चरित्र को जो भाव से गाएंगे सुनेंगे वो कली के पापों के काले मैल से मुक्त हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सत्यनाम। बोलो गुरु महाराज की जय।